हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज पढ़ेंगे एसिड एंड बेस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें पढ़ेंगे बेस का पार्ट 2। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि बेस क्या होता है। बेस ठीक है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, या जो आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब देखते हैं बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो सबसे पहला क्या कि बेस क्या होंगे, बिटर इन टेस्ट होगा, बिटर इन टेस्ट। उसके बाद सोपी इन टच, सोपी इन टच। टच में आपका क्या होगा, बेस सोपी होगा। जब आप टच करोगे तो जैसे सोप को टच करते हो जैसा लगता है, वैसा ही आपको लगेगा बेस क्या होता है, सोपी टच का होता है। ठीक है, अब फिर बेस को पानी में डालते हैं तो घुल जाते हैं, लेकिन सारे बेस नहीं घुलते। जो बेस पानी में घुल जाते हैं ऐसे बेस को क्या बोलते हैं, ऐसे बेस को बोलते हैं आप एल्कली। ऐसे बेस को आप एल्कली बोलते हैं। अब देखते हैं इसका रिएक्शन। अब देखते हैं बेस का पहला देखते हैं विद मेटल। तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे ये देखिए, एक लिया बेस NaOH, इसका रिएक्शन कराया Zn से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया Na2ZnO2 और प्लस कौन सी गैस रिलीज हुई, H2। इस Na2ZnO2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका प्रेजेंस कैसे पता करोगे, इट बर्न्स विद पॉप्सम। ठीक है, जब आप इसके बाद मैचस्टिक लेके आओगे, ठीक है, तो ये बर्न करेगा पॉप साउंड के साथ। तो छोटा सा जैसे धमाका हो रहा है, पॉप साउंड, पॉप की साउंड आएगी। ठीक है, तो पहला रिएक्शन याद रखिएगा कि अगर मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल का कॉम्प्लेक्स बना लेता है और H2 गैस रिलीज कराता है। जैसे Na2ZnO2 ये आपका क्या है, ये आपका सोडियम जिंकेट। अब सेकंड, reaction with metal carbonate and bicarbonate। तो बेस क्या होता है, जनरली कोई रिएक्शन नहीं देता। बेस क्या करता है, जनरली कोई रिएक्शन नहीं देता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जबकि एसिड आपने देखा था रिएक्शन देता था, क्या बनाता था, मेटल साल्ट बनाता था और साथ में CO2 गैस रिलीज करता था। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, तीसरी, थर्ड देखते हैं। reaction with non-metal oxides। जैसे ये लिया हमने COH का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन करा दिया CO2 के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है COCO3 प्लस H2। ठीक, जहां पे ये आपका क्या है, ये है साल्ट और ये क्या है, वाटर। और ये क्या है आपका बेस। और आपने पढ़ रखा है कि बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, तो साल्ट प्लस वाटर देता है, एसिड के साथ। इसका मतलब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक कैरेक्टर का है। कैसा, एसिडिक कैरेक्टर का है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब आपको पता है
COH होल ट्वाइस ये कलरलेस होता है, और जब CO2 पास कराते हैं तो ये COCO3 बनता है जो कि मिल्की कलर का हो जाता है। और अगर आप फिर एक्सेस में CO2 पास कराओगे तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये फिर आपका कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता करते हैं, इससे पता करते हैं, ये टेस्ट है किसके लिए, टेस्ट फॉर CO2। जैसे COH के होल ट्वाइस से आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया तो जो वो कलरलेस COH का होल ट्वाइस था वो मिल्की कलर में हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मिल्की से एक गैस पास करा दें कि ये जो मिल्की कलर वाला है ये कलरलेस हो जाए। ठीक है, तो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि CO2 के लिए टेस्ट है। ठीक है, कि CO2 क्या करेगा, CO2 जो मिल्की CaCO3 है एक्वस का, उसको कन्वर्ट कर देगा वो किस में, कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टेस्ट है CO2 के लिए। CO2 पहले क्या करेगा, जो कलरलेस COH का होल ट्वाइस है उसको टर्न कर देगा किसमें, मिल्की CaCO3 में। लेकिन जब एक्सेस में CO2 पास करा देंगे तो ये जो मिल्की CaCO3 है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कलरलेस में। तो ये रिएक्शन होता है, ठीक है, किसके लिए, टेस्ट फॉर CO2 का टेस्ट करने के लिए ये आप रिएक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो अब कुछ आप बेस, जैसे बेस है MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपका, अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली। पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं। अब आपको पता है आपकी बॉडी कुछ सुटेबल रेंज ऑफ पीएच में काम करती है। जैसे आपको पता है बायो में आपने पढ़ा होगा कि स्टमक के अंदर एसिड पाया जाता है, तो उस एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होगा। लेकिन अगर उसका पीएच और डिक्रीज हो जाए तो आपको पता है आपको एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपने देखा होगा कि पेट में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं लीवर, वो बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि बेसिक होता है। लेकिन अगर बेसिसिटी बढ़ जाएगी, अगर बेसिसिटी बढ़ जाएगी तो भी आपके बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके माउथ में, आपके माउथ का अगर जो पीएच है, जनरली जो सलाइवा होता है एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन अगर उसका जो पीएच है वो बहुत डिक्रीज कर जाए, जनरली 6 होता है, 5.5 to 6 होता है, लेकिन अगर 5.5 से भी कम हो जाए तो क्या होगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो आपके दांत होंगे वो डिके करने लगेंगे, जो ऊपर इनेमल की लेयर है वो डिके करने लगेगी। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि टूथ डिके स्टार्ट्स if pH of mouth become less than 5.5। तो ये इंपॉर्टेंस है कि अगर 5.5 से pH कम हो जाएगा तो आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो ऊपर कैल्शियम की लेयर है वो डिके करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, फिर plants grow at the adequate pH of soil। अब देखिए सॉइल की पीएच अगर फिक्स रहेगी, मतलब एक एडिक्वेट प्रॉपर रहेगी, तभी प्लांट ग्रो करेंगे। मान लेते हैं आपका सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गया तो आपको पता है प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, या सॉइल ज्यादा बेसिक हो गया तो प्लांट आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे। जनरली जो पीएच होता है वो जनरली एडिक्वेट पीएच मतलब 7 का पीएच होता है। इससे कम के पीएच पे आपके जो प्लांट होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो साल्ट अगर एसिडिक, आपका सॉइल एसिडिक हो जाएगा तब भी प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे, अगर आपका साल्ट बेसिक हो जाएगा तब भी आपके प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर देखो when ant या bee stings be required a substance with pH greater than 7। अब देखो अगर आपको किसी चींटी ने काटा या आपको आंट ने काटा तो आपने देखा होगा करते क्या है, वहां पे काम करते हैं कि ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, यूज करते हैं उस जगह पे जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि आंट के स्टिंग में या बी के स्टिंग में एसिड होता है, जनरली आंट में फॉर्मिक एसिड होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट हमें होती है जो पीएच जिसका 7 से ज्यादा हो, मतलब जो बेसिक कैरेक्टर का हो। तो वो क्या करेगा, वो वहां पे एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल हुआ आपने देखा होगा तो क्या होता है कि आपको वहां पे पेन से रिलीफ मिलता है। ऐसे ही अगर आपके स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एसिड, याद फंसा, एसिड आपका एसिड पेट में बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पेट में आपके, ठीक है, स्टमक में जो वॉल होती है वहां पे कुछ ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड, ठीक है, और वो एसिड पेट में कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहता है। अगर आपने कुछ नहीं खाया तब भी वो एसिड प्रोड्यूस होता रहता है, तो वो क्या होगा, पेट में एसिड की जो अमाउंट बढ़ जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। फिर आपने देखा होगा इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई बेस लेते हो तो वहां पे न्यूट्रल हो जाता है और क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। अब बेस भी आपके दो टाइप के होते हैं, पहले पढ़ाएगा आपको, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है आपका वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जैसे NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। अब वीक बेस क्या हुए, NH4OH, ये सब आपके क्या है, ये सब NH4OH ये आपका क्या है, ये आपका वीक बेस। अच्छा, जनरली कुछ बात याद रखेंगे, उसके बाद और क्या बात आप याद रखेंगे, जो मेटल ऑक्साइड्स are basic, whereas non-metal oxides are acidic. जैसे एग्जाम्पल ZNO, Al2O3, Na2O, CaO, ये सब आपका बेसिक होता है, लेकिन CO2, CO, NO, N2O ये आपका क्या होता है, एसिडिक। एक और होता है, इसको बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। एक आपका होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या होता है, विच एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस। से एग्जांपल देखो, Al2O3 ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा ऑक्साइड है, ये आपका एम्फोटेरिक है।
फिर ZnO, ये आपका क्या है, ये एम्फोटेरिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड और आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके कौन से कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, जैसे Al2O3, ZnO, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं क्या, ये आपके किस कैरेक्टर के होते हैं, ये आपके ऐसे कैरेक्टर के होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके दोनों तरह से बिहेव कर लेंगे। तो यहां से बेस का टॉपिक खत्म होता है। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे साल्ट क्या होता है, और साल्ट पढ़ा के चैप्टर खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।